नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि हिंदी में तो पढ़ लेते हैं आसानी से, लेकिन इंग्लिश के जब वर्ड्स आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि भाई मुझे नहीं पढ़ने आता। ये अपने मन में होती है उनकी बातें, जबकि सामने वाला ये नहीं समझता कि आपको आता है भी या नहीं आता। तो दोस्तों, आप अगर सीखना चाहते हैं इंग्लिश आसानी से पढ़ना तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात होगी अल्फ़ाबेट पे। अगर अल्फ़ाबेट के बारे में आप जानते हैं तो मैं ये कहूँ कि दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं अल्फ़ाबेट के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इसका उच्चारण नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26 लेटर के होते हैं। जी हाँ, 26 लेटर के होते हैं अल्फ़ाबेट, और इसका उच्चारण जो है दोस्तों 68 यानी 68 तरह से करते हैं लोग। अब देखिए, ये जो इसके दो हिस्से कर दिए गए हैं। जैसे देखिए ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो है ये पांच वॉवेल है, एक्चुअल है वॉवेल है। लेकिन एक और जोड़ देते हैं डबल वॉवेल, डबल ओ, ये भी डबल है, वॉवेल तो है लेकिन डबल है। अब इसका उच्चारण करने का तरीका कुल जो है सो 27 तरह से, जबकि कॉन्सोनेंट, जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है, उच्चारण करने का तरीका 41 है। जिसमें ये डिफरेंसेस इसलिए साथ कि ये जो कॉन्सोनेंट है इसके बहुत सभी कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन में मुझे मिल जाते हैं, एक्चुअली आपको मिलते हैं, सभी जानते हैं, इसीलिए कॉन्सोनेंट को उच्चारण जानते हैं। लेकिन ये वॉवेल जो है, ये वॉवेल बहुत ही अजीब तरह से इसमें इसका समावेश है और एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। जो यहाँ बोला जा रहा है वॉवेल में ए को ए, ठीक है, इंग्लिश में ए को ए बोलते हैं, लेकिन स्वर में ए को जो है तो आ बोलते हैं। डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि मिला जुला कर इसका उपयोग स्वर में आ जाता है। लेकिन यहाँ जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से लोग आसानी से पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में दो पार्ट है, तो स्वर जिसकी संख्या दोस्तों 14 है, व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। इन दोनों का अंग्रेजी अगर आपको नहीं आएगा तो आप कभी भी हिंदी से इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब ये डिफरेंसेस भी आपको यहाँ दिखने को मिलेगा तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों स्वर देख लीजिए। वर्णमाला का पहला ही पार्ट स्वर मैंने लिया है, इसकी संख्या 14 है। देखिए, जिनको स्वर नहीं आता, जो गैर हिंदी भाषी वो देखें, और जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ठीक है, भारत चूँकि हमारी 71% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है, खासकर जो है महिलाएं, लड़कियां, उनको ये एक्चुअली बताने वाला बहुत कम है, लोग बताते भी नहीं है, घर में जो जानकार है वो भी नहीं बताना चाहते हैं, समय के अभाव में या जैसे भी कहें। तो आप सीखें, और सीखने के बाद दोस्तों, और जो हमारी बहनें माताएं हैं अगर वो सीखती हैं तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी सिखा पाती हैं। आगे चलकर कोई भी दिक्कत होती है तो बहुत सारे काम होते हैं। व्यवहारिक लैंग्वेज है और ग्लोबल लैंग्वेज भी है दोस्तों, इसके बिना तो आपको कुछ चलने वाला नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लें, इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, ये अ है, अ के लिए ये ए लिखते हैं, इसका मात्रा चिन्ह कुछ नहीं होता। आ के लिए डबल ए, लेकिन ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, मात्रा चिन्ह ये होता है। छोटी के लिए आई लिखते हैं, लेकिन मात्रा चिन्ह ऐसे रहता है किसी शब्द में। बड़ी के लिए डबल यू होता है और मात्रा चिन्ह दोस्तों इस तरह से होता है। ऊ के लिए यू होता है और मात्रा चिन्ह इस तरह से। बड़ी यू के लिए इस तरह से और देखिए डबल हो रहता है। री के लिए एक रहता है, बड़ी री के लिए तो यहाँ है और दूसरा ये। तो ये री जो है दोस्तों दो तरह से, ठीक है, लिखा गया। ये संस्कृत के शब्दों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है री का। लोग 12 ही समझते हैं, लेकिन 13 हुई और 14 भी है। तो देखिए, ये तो था। मात्रा चिन्ह को याद इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि मेरा मात्रा चिन्ह के आप तो कभी कर भी नहीं पाएंगे ना। तो देखिए, ए का ई, इसका मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का ये हो गया, इसका मात्रा चिन्ह ए आए। ओ का ओ, मात्रा चिन्ह यहाँ है, यहाँ तो दिख भी रहा है। ओ के लिए मात्रा चिन्ह ये रहा जो कि दिख रहा है, और ए यू। अन के लिए एन, ये देखिए अन के लिए चंद्रबिंदु होता है और ये नासिक भी बोलता है। आ के लिए जो है ये वाला एच। खासकर ये तीन जो है अक्सर याद करने में शुरुआती जो है लोग भूलते हैं, तो मैं बता दूं कि आप इसे न भूलें, इसलिए मैंने यह चर्चा की। अब देखिए स्वर, जैसे स्वर जो है
बिना किसी भी कोई भी जो अक्षर चुनी होता है, अक्षर ही कह लें, बिना स्वर के नहीं बनता। तो जाहिर सी बात शब्द में तो स्वर आएंगे। जैसे अगर लिखना है क, तो इसका मतलब है दोस्तों कि क में अ मिला है, ठीक है। तो ये दिख नहीं रहा, आपको यहाँ दिख नहीं रहा, इसीलिए आप देखते हैं क म ल, अगर लिखते हैं तो देखिए कहीं भी कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है। लेकिन उसी तरह अगर क में आ जोड़ दें तब ये दिखता है का, ठीक है, का। और इस तरह से अगर लिख दें क म ला, तो देखिए ला में आकार मात्रा चिन्ह दिख रहा है। तो कोई भी यानी कि अ को छोड़कर जितने सारे के सारे जो मात्रा चिन्ह है वो कहीं ना कहीं दिखेंगे, सिर्फ अ का नहीं दिखेगा। अब देखिए है के लिए क्या करते हैं दो लोग, HAIN है, इस तरह से है लिखते हैं, ठीक है। और है के लिए क्या करते हैं, है के लिए दोस्तों क्या करते हैं HAI, यानी कि AI का प्रयोग होता है। जबकि है में AI का तो प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो हमारा आई है यहाँ IN के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है में। तो दोस्तों इसको समझना होगा। अब चलिए जो है व्यंजन पे चलते हैं। व्यंजन क्या है, अपने आप में जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बोला कि 36 होते हैं, और इस किसी एक में जब स्वर जुड़ता है तब एक जो है अक्षर का निर्माण होता है। और ऐसे ही अक्षरों के जो है समूह को जो है, जो कि 20 तक जो कर दिए जाते हैं अक्षरों के समूह को जो है शब्द कहते हैं, ठीक है, शब्द कहते हैं। अब शब्दों जो है समझ सकते हैं, शब्दों के जो समूह, जो व्यवस्थित समूह को जो है वाक्य कहा जाता है, वाक्य। तो ये दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखें। अब देखिए के से क, के से ख, जी से ग, जे से घ, अंगा के लिए NG का इस्तेमाल होता है। सी से च, सी डबल से छ, जे से ज, जे से झ, इया, YN के लिए, इया का YN के लिए। तो ये अंगा और इया जो है संस्कृत के शब्द में, जैसे अगर लिख दें वांग्मय, ठीक है, वांग मैं, कभी आपने ऐसा देखा भी नहीं होगा वांग में लिखते, या आपने देखा नहीं होगा इस तरह से पांचजन्य, पांचजन्य, ऐसे शुद्ध शुद्ध लिखे जाते हैं, संस्कृत के शब्द हो जाते हैं। और ऐसे में अगर इया के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे लोग, अब आएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको समझिए इसको। अब देखिए बाकी सब तो याद करना ही है। भी के लिए W, और भी है W भी होता है। ये तालाबिश है, मूर्धन्यश है, दंश के लिए एस, उच्छा के लिए केस है, त्र के लिए TR, ज्ञा के लिए जीवा। ये 3 संयुक्त अक्षर है। इसके अलावा भी जो है तो ढ़ होता है, स्र होता है, ये सब चीज़ आपको समझना होगा। उसके अलावा क्र, म्र, है ना, है ना, क्र, ख्र, ग्र, इस तरह से भी होते हैं। तो धीरे धीरे जो है आप सीखेंगे प्रैक्टिस के दरमियान। तो ये सब अच्छे से याद रखिए, और याद रखने के बाद ही इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि लिखना है, जैसे कि आपने देखा था ये मैंने लिख दिया एक नाम, बताइए कौन सा नाम लिखा, नहीं समझ में आ रहा, दूसरा नाम मैं लिखता हूँ। देखिए नाम समझ में आ जाएगा अगर आप सभी कुछ जब याद रखेंगे तो समझ में आएगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा तो अब यहाँ मैं इस तरह से लिख दूंगा तो शायद इंग्लिश नहीं तो हिंदी तो समझ ही जाएंगे ना। कमल लिखा मैंने, अगर फिर से मैं इस तरह से कर दूं, ठीक है, और तो इस तरह से दोस्तों अब फिर से समझिए क्या होगा, क्या होगा, सीधा दोस्तों KAMALA, लास्ट में आ है तो इसलिए लिख दिया गया पूरा, अगर नहीं आ रहा था तो नहीं लिखते। तो दोस्तों ये हो गया कमल और ये हो गया कमला, ठीक है, कमला। अगर आप लिखते इस तरह से, देखिए ये एक मैं लिख रहा हूँ, आप अच्छे से याद रखिए। दोस्तों ये एक और नाम मैंने लिखा है, अब इसका समझिए क्या लिखा है। एक्चुअल नहीं आएगा, लोगों को नहीं समझ में आएगा कि इस तरह से कहीं नाम लिखा था क्या। दोस्तों यही जो है जुड़कर एक नाम बन गया, जो शब्द विस्तार है हमारा, इसी को जोड़कर संधि कर देते हैं तो एक शब्द जो है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश से, समझिए कैसे, एस से स, यू के लिए ऊ, है ना, ऊ के लिए यू,
र के लिए आर, ए के लिए ई, न के लिए एन, ड के लिए डी है ना, र के लिए आर और ए के लिए ए। क्या लिखिए? सुरेंद्र। आप तो समझ चुके होंगे ना कि सुरेंद्र ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैंने मात्रा चिन्ह लिखे, पूरा जो चिन्ह है उसी का जो है पूरा मैंने उतार दिया है। और ऐसे ही किसी भी शब्द को अगर नहीं लिखने आता तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो चलिए अब कॉन्सोनेंट पे चलते हैं। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट कहाँ से आया? अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ, यू को हटाकर जितने सारे लेटर्स बचते हैं, जो कि संख्या में तो हैं 21, लेकिन उच्चारण होंगे 41। आप सभी को देख लीजिए बारी बारी से, चूँकि याद रखेंगे तभी आप सीखेंगे और इसका उपयोग करेंगे। ये इंग्लिश वर्ड्स में ज़्यादा आया काम, और हिंदी का तो आपने देख लिया। इंग्लिश के वर्ड्स जो होते हैं बिना इसके सहयोग के नहीं पढ़े जा सकते। जिनको कुछ नहीं आता उनको, जो बहुत ही बिगिनर है, जो शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि इस तरह से आप पढ़ें। दोस्तों 100% गारंटी है आपके पढ़ने की। जैसे लिख दें BUS, क्या पढ़ देंगे इसको? बी को बी नहीं पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे, बस। बोलते समय BUS कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड बस होगा, है ना, एक पूरा उच्चारण बस होगा। सिंगल बी बोलेंगे, सिंगल यू बोलेंगे, सिंगल एस बोलेंगे जरूर, लेकिन एक वर्ड जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे बस, है ना। अब जैसे देखिए CUAT, कट, तो सी को क भी बोलते हैं, लेकिन स कब बोलते हैं? जब सी के साथ आई, जब सी के साथ जब ई आए तब सी को स बोलते हैं। जैसे CIRCLE, सर्कल, यानी CI को स बोले। POLICE, तो CE को स बोलते। पुलिस, के को भी क बोलते हैं। तो देखिए के से क तो होता है, सी से क तो होता ही है, लेकिन क के लिए कुछ वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। सी है, जैसे कैरेक्टर होगा, क्रोम होगा। सी के जैसे लक में आप देखते हैं, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट में ये सारे वर्ड्स आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आर को र बोलते हैं, है ना, आर को ड़ भी बोलते हैं। ठीक है, ड़ हिंदी के शब्द में ये ड़ ज़्यादा आएगा, लेकिन इंग्लिश वर्ड में र। उसके बाद इसको स बोलते हैं, इसको ज भी बोलते हैं। ES से भी ज होता है, इस बात को याद रखिए। फिर टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। जैसे TURE को बोलते हैं चर, ठीक है, और TUL को बोलते हैं चूअल। तो देखिए TION को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं CL। दोस्तों ये चर है, ये चूअल है, ये शन है, ये CL है। ये सब वर्ड्स अब पार्ट्स ऑफ वर्ड के रूप में जाने जाते हैं। और जब इंग्लिश वर्ड जैसे कि चर से एक नेचर, कैंडिडेचर, फ्यूचर, चूअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल, सन से एक्शन, नेशन, कंडीशन, है ना, ये सब मिलता है। जैसे कॉन्फिडेंशियल, इसेंशियल, ये सब वर्ड में CL का काम आ जाते हैं। भी के लिए व भी है, भ भी होगा, व के लिए W भी होता है। एफ को, जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे गॉर्जियस वर्ड आप जानते होंगे, गॉर्जियस, जिसमें ग ज दोनों आ जाते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं एक्स। जैसे एक्स ओ एक्स, एक्स एफ एक्स फॉक्स, लेकिन करके वर्ड में EX स्टार्ट, तब भी एक्स को एक्स बोलते हैं, या एग्ज भी बोलते हैं। जैसे दोस्तों एक्सक्यूज या एग्ज़ाम। देखिए दोनों उच्चारण हो गए, एक्स का भी और एग्ज का भी। तो इसको अच्छे से याद रखिए, आपके बहुत ही काम के हैं। अब देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड के 60 या तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को आपको देखना है और याद करना है। ठीक है, वर्ड जो है उसको याद करें, याद करने के बाद क्या करें, उसका यूज़ करें पढ़ने में। और कैसे पढ़ने में बताऊंगा। और देखिए जब जिनको स्पेलिंग मिस्टेक होती है उनकी स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप ये पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करते। साथ ही फ्लो में पढ़ेंगे, फ्लुएंसी आ जाएगी। ठीक है, फ्लुएंसी आ जाएगी। तो इस बात को भी समझिए कि पढ़ेंगे तो धारा पढ़ेंगे, ये नहीं कि ऐसे रुक के नहीं पढ़ेंगे। इससे 64 पार्ट्स वर्ड से पढ़ना एकदम धारा पढ़वा सीख जाएंगे। लगेगा कि
कभी आपने कभी कभी अटका ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं, क्या बस देख कर वहाँ पढ़ना चालू कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं ये 64 पार्ट्स वर्ड कैसे इसको पढ़ना है। दोस्तों ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड आ रहे हैं, ये सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को ऐसे याद करना है। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये जो हिंट्स दिया हुआ, इधर से दिया हुआ कि भाई इधर से हिंट्स लेके इसको पढ़ लीजिए। तो टी को सन पढ़ रहे, तो यहाँ देखिए सन है, मुझे मन नहीं पढ़ने आ रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे पढ़ने नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे पढ़ूँगा शन। अब देखिए यहाँ पर ए है, ए को दोस्तों यहाँ पर आ ए ऐसा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ए को ए पढ़ा गया, इसलिए नेशन, शन तो है ही, ए ने को नेशन पढ़ते हैं। तो इस तरह सभी को आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिए जैसे ए एन को एन पढ़ते हैं, ठीक है, एन। अगर एम लग गया, म एम को माँ बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं हिंदी, माँ, तो माँ में एन जोड़ देते हैं। जैसे देखिए कैसे होगा, न होगा और ए हो गया, ए मात्रा चिन्ह मैंने ले लिया, और एम से माँ होता है, मेन हो गया ना, मेन, रेन। तो इस तरह से आप समझिए, पढ़ना सीखिए। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी पार्ट्स वर्ड को याद कीजिए, और मिक्सअप में आते हैं, मिक्सअप रहेंगे तो आपको पढ़ना भी आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई एक साथ तो याद नहीं होगा। जैसे देखिए डिस्कम्फर्ट है, तो डिस भी तो है और कम भी तो है, फो भी तो है, ये पार्टी तो है हमारा। इसलिए तो अच्छे से याद रखिए, इनको याद रखना ही आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठकर होगा अगर इंग्लिश आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही ज़रूरी है आपके इंग्लिश पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। तो चलिए अब जो है दोस्तों आज के जो पार्ट वर्ड जो हमारा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पे आते हैं, और टेक्स्ट में ये सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको मिलते हैं, साथ में हिंदी के भी कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। कुछ पूरा कह सकते हैं कि पूरा इंडिया में जो भी वर्ड्स होते हैं ना, जो भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज की बात को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, है ना। हिंदी से इंग्लिश जैसे लिखते हैं उसी तरह उस भाषा में रीजनल लैंग्वेज से लिख सकते हैं। दोस्तों ये एक जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि केरल का एक के बारे में चर्चा होगी यहाँ पर, और देखिए इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लीन दिखे। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बेम्बनाड लिखा हुआ है, तो ये केरल का एक झील है बेम्बनाड, उसको मैंने पढ़ लिया। तो कम से कम ये तो है ना कि अगर ऐसा लिख दिया जाए तो इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज हो, तो इंग्लिश वर्ड तो अलग है, जैसे ब्यूटीफुल लिखा हुआ तो ये समझ में आएगा कि इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो इतना पता चलेगा कि भाई केरल में तो मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में तो तमिल बोला जाएगा, जो कर्नाटका में तो कन्नड़ बोला जाएगा। इस तरह से हैदराबाद है या आंध्र प्रदेश में वहाँ पर तेलुगु बोला जाता है। ये सब आपको समझ आएगा। या मान लीजिए कि कोलकाता में तो बंगाली, असम में तो असमी, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो आपको पढ़ना ईजी है, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, इसलिए अल्फ़ाबेट जो हमारा स्वर व्यंजन है उसको याद रखें, बहुत ज़रूरी है इस तरह के शब्दों को पढ़ने के लिए। तो देखिए ई एन को एन बोलते हैं, एच लग गया तो हेन हो गया, वाह, वेन, आधा वो है और हे अन्ना है, वेन, वेन यो न्यूज़, EW के यू बोलते हैं, तो न्यूज़ पेपर, एक बाद ये है न्यूज़ पेपर रीचेस यू बाय बोट, you know your holiday is going to be like no others, witness that and much more at the 17 acres villa कुमारा कोम, ठीक है, कुमारा कोम, ए नेटवर्क ऑफ कॉटेजेस, जी को जा बोल रहे हैं यहाँ पर, तो कॉटेजेस हो गया, इसको भी जा बोल रहे हैं, दोनों को जा ही बोल रहे हैं, कॉटेजेस एक के बाद ई है तो इसलिए का उच्चारण एक रूप में फिक्स हो गया। सेट अगेंस्ट द ब्यूटीफुल बेम्बनाड लेक, एक के बाद ई इसलिए का उच्चारण एक रूप में। स्पेंड मैनी, ठीक है, स्पेंड मैनी लेजी आवर besides the bridges and
देखिए कॉबल स्टोन्ड पढ़ेंगे इस तरह से। पाथवेज तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखिए। रीडिंग, आई एन जी बोलते हैं, तो ये रीडिंग, डी का रीडिंग हो गया। एंड डिपिंग योर फीट एंड द साइनिंग, आई है, इसके पहले इंग है, तो आई का उच्चारण आई के रूप में फिक्स हो जाता है। साई, एस एच से साई हो गया, और इंग है साइनिंग। वाटर और डाइव इनटू द फ्रेश वाटर, ईयर को टी लगा टर, वाटर लेक शशाव केरलाज फाइनेस्ट, फेयर एंड ब्रूज accompanied by a dramatic folk dance, ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, डी लगा, डांस एट नाटक शाला, द इन हाउस, पी आर पर परफॉर्मिंग आर्ट्स रेस्टोरेंट, बट वट एवर, ई आर को ई आर भी लगा हुआ, वट एवर यू डू डोंट फॉरगेट टू विटनेस, एंड authentic Kalaripayattu demonstrations, देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन। तो दोस्तों इस तरह से आप अच्छे से पढ़ना सीखिए। फिर भी आपको दिक्कत है फिर से रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे दोस्तों। ये है माउथी लिखा हुआ, ठीक है, माउथी के बाद दोस्तों माउंटन, पढ़ते हैं धीरे धीरे मेरे साथ। मोवेंट, ये एंटीवेंट बोलते हैं, हम लगा बी लगामेंट, मूवेंट, मूवर्स, ठीक है, मूवर्स, मोव्ड, मूवीज, आई एस पी बोलते हैं, वी लगा वीज, मूवीज के बाद मूविंग हो गया। माउडी, मूवर्स, ये मूविंग और है मोवरस। नेक्स्ट देखिए स्लाइड हमारा, ये रहा मोरेज, मॉक्सिस, मोइटी, फिर देखिए मोएल्ड, थोड़ा डिफरेंस है लेकिन पढ़ने में ही इस तरह के वर्ड्स आपके बहुत ही जबान को क्लियर भी करेगा। मोएलेस, फिर देखिए मोजाट, नेक्स्ट मोजीज के बाद मोजिंग के बाद है मोजेस के बाद देखें मोजी के बाद मोजल, उसके बाद दोस्तों पैंडा। नेक्स्ट देखिए एम्प्रेट्स, म्रोजेस, नेक्स्ट है म्यूकिस, देखिए मुचस के बाद है मचल, फिर मचेस, क्योंकि यू को अ पढ़ रहे हैं, मछली, और है म्यूसेंस, नेक्स्ट है म्यूग्ड, उसके बाद देखिए म्यूका। ये 3 है स्लाइड, 3 कॉलम देखा आपने। एक अगले स्लाइड में भी 3 कॉलम इसी तरह देखेंगे। तो दोस्तों पहले इसको दोस्तों ये है मकल, यू को आप बोल रहे हैं मकल, सो के मकल, म्यूक्वाइड, म्यूकर्स, और देखिए म्यूकोशा, कितना अच्छा, मतलब यू का इस्तेमाल देखिए अ के रूप में भी हो रहा है, यू के रूप में भी हो रहा है। म्यूकोश के बाद देखें
म्यूकस, यूस्कस बोलते हैं एक्चुअली, सीलियाकस, म्यूकस, म्यूकस के बाद है म्यूक्रोश, उसके बाद तो म्यूकुना और है मड बग, मड बग के बाद है मड कैप और नेक्स्ट है तो मड कैट। नेक्स्ट देखिए मफ्ड, मफ्ड, मफ्ड के बाद है मफिन, मफिन के बाद नेक्स्ट जो है ये रहा तो मफल, मफल के बाद है मफलन। नेक्स्ट देखिए तो ये रहा हमारा मुफ्टिस, 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 मुगफल, मुगफल, मगर्स। नेक्स्ट है मुगश, मुगस के बाद है मग्ड, मग्ड के बाद देखिए ये रहा मगी, मगी के बाद मगेन और ये मगर। नेक्स्ट देखिए मडेड, मडेड, मडर, मडर, मडल, मडल, जैसे आपने मकल देखा था, अब देखिए मडली, मडली, म्यूडेये, म्यूडेये और नेक्स्ट देखिए मड, मजेड, मजर और मजेस, मजेस। नेक्स्ट है मुधेन, मड, मडहेन, ठीक है, मड और ये हेन हो गया। फिर मुडेर्स, मुडेर्स के बाद है मुद्रस। नेक्स्ट है मोएसली, मोएसली। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वोवेल्स के सारे उच्चारण आपको याद रखने होंगे। जैसे मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ कि ए को 4, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ने आता कि भाई ए को 4 किस किस तरह से पढ़े तो यहाँ देख लीजिए, ए को आ ए भी बोलते हैं। इसलिए देखिए एक एग्जाम्पल ही मैंने लिया है, मिडिल में ए को आ बोल रहे हैं, मास में ए को आ बोल रहे हैं, मिड में ए को ए बोल रहे हैं। हालांकि फिक्स हो जाता है ए के बाद जब ई आए, ए के बाद ई आए मतलब एक कॉन्सोनेंट रहेगा बीच में, जब ए के बाद जब ई आएगा तो ए का उच्चारण फिक्स ए होता है। मैन में ए को ए पढ़ रहे हैं। अब देखिए वाटर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, पीस में ई का उच्चारण जो है ई के रूप में हो रहा है, जबकि सी के बाद जो ई है वो आ के रूप में होता है। सर्कल, CIRCLE, सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, सर्कल। पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। SOM सब में ओ को अ पढ़ते हैं, जबकि अबाउट में ओ को आ, एबा, एबाउट, एबाउट। प्रूव में ओ को ऊ, प्रूव और टोन में ओ को ओ, टोन बोला जा रहा है। सिटी कट में यू को अ बोलते हैं, कट। ब्यूटी पुट में यू को ऊ बोलते हैं, पुट। और ट्यून में यू को ईयू बोलते हैं, ट्यून। उसके बाद तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे FL फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, फ्लड। और यहाँ पर देखिए फ्लोर, ठीक है, FL फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण होगा। अब इस तरह देखिए SOON सुन में डबल ओ को ऊ के रूप में बोलते हैं, सुन, सुन। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने का नाम ओमनी सेट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।